हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है सैटरडे का और अभी बज रहे थे सुबह के 10:30 और 11 ऐसे कुछ। बस स्कूल गई थी मैं, बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग था, बच्चों का नहीं बस दक्षिता का था। तो बस वहीं से होकर के आई थी, इसीलिए मैं तैयार भी हूँ और फिर मुझे अभी कहीं जाना है तो इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया है। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा जो काम है अपने वो सारे निपटा लेते हैं। तो बस यहाँ पे पर्दे सारे धोने के लिए डाल रही हूँ और सारे पर्दों को मैंने इस तरह से जो इसका रिंग होता है उसमें मैंने क्या किया है, एक मोटी सी डोरी डाल करके बांध दिया है अच्छे से। अब ऐसे क्या होगा ना, इसका रिंग जो होता है, स्टील के छल्ले जो होते हैं वो निकलेंगे नहीं। आप भी इस मेथड को ट्राई करना, आपको लगेगा कि हाँ ये यूज़फुल टिप्स है। तो बस अभी देखिए यहाँ पे आ गई हूँ किचन में बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से ही था पेरेंट्स मीटिंग। तो जल्दी जाओ तो होता है ना, जल्दी काम भी हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना तो फिर टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं गई थी और सबसे पहले मैं ही गई, मतलब मेरा ही नंबर था। तो बस उधर से होकर के आके बस अब फटाफट से सारे काम निपटा रही हूँ। और तो दिवाली की सफाई भी चल रही है बीच बीच में। वैसे मैंने डीप क्लीनिंग नवरात्रि में करी थी, तो इस वजह से इस बार जो है इस समय दिवाली की क्लीनिंग में मुझे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। जो मेन मेन चीज़ें थी वो सब, किचन तो मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया था उस टाइम पे। तो इस वजह से किचन का मेरा बहुत कम काम है इस बार। बाकी घर का है थोड़ा बहुत। तो अभी देखिए यहाँ पे साथ के साथ मैंने दाल बना ली थी, चावल चढ़ा दिया था और साथ में ही किचन को भी क्लीन कर ले रही हूँ। इसके बाद से जाऊँगी बच्चों को लेने और आरुष को भी हाफ़ टाइम से ही ले आऊँगी, क्योंकि उसका तो वैसे तो 4:30 तक रहेगा स्कूल, लेकिन उसको भी जल्दी ले आऊँगी क्योंकि उसको ले कर के मुझे कहीं जाना है। दक्षिता घर पे रहेगी। और बस इधर देखिए ये सारे काम करते करते कपड़े भी धुल गए थे। तो बस अब इसको, डोरी को मैंने खोल दिया है और अब एक एक कर्टेन जो है उसको सुखा लूँगी। ऐसे करने से होता क्या है ना, बहुत अच्छे से धुल भी जाते हैं। बहुत से लोगों से मैं सुना है कि पर्दे मशीन में धुलो तो उसके रिंग निकल जाते हैं। ऐसे धुलने पर रिंग नहीं निकलता। आप चाहे सॉक्स बांध सकते हो इसके रिंग्स को इकट्ठा करके, चाहे ऐसे कोई भी डोरी बांध सकते हो। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने लगा दिए हैं सूखने के लिए और अभी झटपट से लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि एक दिन पहले जो है मैंने पोछा नहीं लगाया था। एक एक दिन गैप करके लगा रही हूँ क्योंकि इस टाइम काम भी थोड़ा है, तो इस वजह से। तो बस ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस 10 मिनट लगते हैं पोछा लगाने में। छोटा सा तो घर है तो फटाफट से हो जाता है। लेकिन यही छोटा सा घर जब दीपावली की सफाई करो ना, तब लगता है कितना बड़ा हो गया है। और किस किस को ऐसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे देखिए, और ये जो है दक्षिता की न्यू साइकिल आई है एक, ये भी हो गया है अभी हॉल में ही, ये भी रख रहे हैं हम लोग क्योंकि कहीं और नहीं रख सकते हैं। और जब चलाना होता है तो उसको छत पर उठा कर के ले जाना पड़ता है, तब वो चलाती है। और बस यहाँ पे देखिए आ गई हूँ छत पर। कपड़े जो सूख गए थे, कर्टन्स थे और कुछ कपड़े थे बच्चों के और मेरे, उन सब को मैंने एक साथ ला करके छत पर डाल दिया। और अभी बहुत अच्छी सी धूप भी थी, हालांकि बाद में बादल लगे थे, लेकिन अभी धूप थी तो बस मैंने कपड़ों को यहाँ पे डाल दिया था। और इसके बाद से बच्चों को ले आई स्कूल से, बस लेट हो रहा था तो बीच में मैंने और कुछ भी नहीं शूट किया। यहाँ पे निकल गई हूँ आरुष को लेकर के, ग्रॉसरी लेने जाना था तो उसके लिए। और बस यहाँ देखिए पहुँच गई हूँ डी मार्ट। और इस बार मैं अपनी सिस्टर की तरफ नहीं गई थी, घर के पास नहीं बोलूँगी, दूर ही था, उधर गई थी मैं। तो इस वजह से यहीं से इस बार मैंने सारा सामान लिया था। और यहाँ दिवाली का इतना सुंदर सुंदर सामान था कि क्या ही बताऊँ। मतलब आप देखो, बस मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो लिया। और डी मार्ट में इतनी भयानक वाली भीड़ हो रखी थी इस टाइम पे, इतना क्राउड था कि कहना ही क्या। और वहाँ पे ज़्यादा अलाउड नहीं होता है, स्टाफ लोग देखते हैं तो बोलते हैं, तो इस वजह से बस मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली हैं। और यहाँ पे पूरी ट्रॉली भर चुकी थी सामान से। और बस सामान लेकर के आते आते आप देखो पूरे मतलब 7:30 हो गए थे, घर पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे। अभी उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि घर जाने के बाद से बस वही फटाफट से खाना बनाया और सारे काम निपटाए। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे दूसरे दिन, और दूसरे दिन भी अभी बज गए थे करीब करीब 2। अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बस वही सुबह के सारे काम वाम निपटाए मैंने। हेलो एवरीवन, तो आज दूसरे दिन अब आपसे मिल रही हूँ। कल रात में बहुत टायर्ड हो गई थी, फिर आने के बाद जो सारे काम धाम थे घर के वो सारे किए।
और अभी बज गया है 2 दोपहर का। सारे काम वाम आज के भी जो नॉर्मल रूटीन वाले होते हैं, खाना पीना, घर का झाड़ू पोछा, ये सब करके कपड़े धुल गए थे, लेकिन अचानक से बादल लग गया था, बारिश आ गई थी, तो इस वजह से अब मैंने फैलाए हैं कपड़े। बादल अभी भी लगे हुए हैं वैसे कहीं कहीं। और साथ के साथ किचन का कुछ कुछ चीज़ है, ये आलू प्याज का बास्केट वगैरह, ये सब मैंने यहीं पे सर्फ वाले पानी में भिगा दिया। यहीं पे बैठ के आराम से धोऊंगी, क्योंकि नीचे ना सिंक बहुत छोटा पड़ जाता है, तो इस वजह से यहीं पे धोऊंगी। यहीं पे ऐसे ही छोड़ दूंगी, पानी सारा निकल जाएगा, सूख जाएगा। इसके अलावा जो मैंने डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह और आर्टिफिशियल मनी प्लांट का लिया था, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है, ये देखिए। और बस अब इन सबको फटाफट से धोऊंगी और उसके बाद से तब जाऊंगी नीचे। वैसे मौसम का कुछ पता नहीं है कब बारिश होने लग जाए, यहाँ पे ऐसा ही चलता है ना दक्षु? हाँ, पता नहीं। हाँ हाँ, छुओ नहीं, सर्फ वाला पानी है। तो चलिए फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ और उसके बाद बात करती हूँ। और बस यहाँ पे लग गई हूँ अपने काम में फिर से। हवा तो बहुत अच्छी चल रही थी यहाँ पे, और धूप नाम मात्र थी। बस यही लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए। और इधर ये परेशान कर रही थी बैठ कर के। और ये सारे काम करते करते मैंने लगाए थे फेक नेल्स, सारे मेरे निकल गए थे। राइट हैंड के तो मैंने खुद ही निकाल दिए थे उखाड़ करके, लेकिन लेफ़्ट हैंड के जो थे, मतलब इतनी देर तक पानी में काम मैंने किया था आज कि मतलब होता है ना, एक दो निकल जाते हैं ना, तो फिर सारे निकाल दो। तो बस मैंने भी वही किया था, निकाल ही दिया था उखाड़ करके। और बस यहाँ पे देखिए, बस फटाफट से ये था आलू प्याज का बास्केट। तो ये काफ़ी दिन से नहीं धुला था, तो इसको मैंने मतलब जो चीज़ें मैं नवरात्र में नहीं क्लीन कर पाई थी, वो अब मैं कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें जो मैंने उस टाइम पे की थी, उस पे इस टाइम नहीं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ऐसा है। नवरात्र में मैंने डब्बे वब्बे सब अपने धोए थे। मैंने सोचा था बस ऊपर से पोंछ दूँगी, लेकिन टाइम लग नहीं रहा है कि मिल पाएगा, ऐसा चल रहा है। लेकिन टेंशन भी नहीं है, क्योंकि धुला था मैंने नवरात्र के टाइम पे, इसलिए। और उस टाइम मैं व्लॉग बना भी नहीं रही थी, बस कुछ रीज़न्स थे इस वजह से। और काफ़ी दिन के बाद अब फिर से मैंने जो है व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। करीब 2 महीने का मैंने ब्रेक ले लिया था, एडमिट थी, ऑपरेशन हुआ था, इन सब रीज़न्स की वजह से भी। तो अब सब कुछ ठीक है, तो मैंने सोचा चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं अपना काम। और बस यहाँ पे देखिए सारे फ्लावर्स भी मैंने धो दिए हैं यहाँ पे, और साथ के साथ ये सारा कुछ सूख गया था। कुछ एक डब्बे मैंने इस टाइम पे भी धोए थे, तो बस अब इन सबको यहाँ पे सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा दिमाग इसलिए ख़राब है क्योंकि दक्षिता ने एक पाइप तोड़ दिया था। ये जो स्टैंड है, तो इसका एक पाइप दक्षिता ने तोड़ दिया था। तो बस थोड़ा सा यही सारे काम निपटाए मैंने छत पे बैठे बैठे ही। और इसके बाद से जब सब कुछ सूख गया, कपड़े मैंने बाद में मतलब लेके गई थी, और बाकी ये फ्लावर्स वगैरह जो थे, घर को थोड़ा बहुत साफ़ करना रह गया। तो यही मैंने सोचा है कि जब सब कुछ साफ़ कर लूँगी तब इन सबको दिवाली के एक दिन पहले या दिवाली के दिन ही सारा कुछ लगा दूँगी, मतलब पूरे घर को अच्छे से सजा दूँगी, अगर सही से कहें तो। और बस अभी इसके बाद से देखिए चली गई थी मैं नीचे, और अभी बज रहे थे करीब करीब 5 शाम के। हेलो एवरीवन, तो नीचे आकर के मैं आधे घंटे के लिए सो गई थी, मतलब लेटी ही थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी इस वजह से। और बस अभी उठी हूँ, दिया वगैरह जला लिया मैंने, अंधेरा हो गया बाहर अभी। और बस थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने कर ली है दिवाली की, तो चलिए फटाफट से आपको भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है इस बार दिवाली पे। पिछले साल तो ऐसा हो गया था ना, क्योंकि पिछले साल बेंगलोर में फर्स्ट दिवाली थी हमारी, तो कुछ आइडिया ही नहीं था। और दूसरी बात ये ना कि हम लोग थोड़ा सा आउटर एरिया में रहते हैं, तो इजीली कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल पाती हैं। मैं धनतेरस के दिन, पिछले साल मेरी मम्मी भी आई हुई थी, मत करो बेटा। तो पिछले साल धनतेरस के दिन मेरी मम्मी भी आई हुई थी, मैं मम्मी को लेकर के गई धनतेरस की शॉपिंग करने। मार्केट में जाके पता चल रहा है कुछ है ही नहीं, ना डेकोरेशन का ना कुछ, बस दिए लेकर के मैं आ गई थी। तो इस वजह से इस बार मैंने क्या किया, पहले से ही कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन कुछ कुछ चीज़ें मैंने ले ली हैं, मंगा ली हैं। कुछ चीज़ें आ गई हैं और कुछ चीज़ें एक दो दिन में आ जाएंगी। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है वैसे। तो चलिए फटाफट से दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने ये ली है, ये है उर्ली, शायद इसको बोलते हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता है। उर्ली बोलते हैं, अच्छा इसको पता है। तो ये मैंने लिया है मीशो से, और इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है। और ये मुझे मिला था 128 और 130 समथिंग का, और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए,
मतलब चोट लग रहा है मेरी उंगली पे। अगर प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी देखी जाए ना तो बहुत ही मतलब लाजवाब क्वालिटी है इसकी। और ये मेरा पिछले साल भी मेरा मन था लेने का, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो मैं नहीं ले पाई थी। इसीलिए इस बार 1 महीने पहले ही मैंने ऑर्डर किया था, ये आ गया था मेरा। इसमें बस सिंपल एक बीच में बाउल सा है और चारों तरफ दिए हैं। आप चाहो तो इसमें टी लाइट कैंडल जो आता है वो भी जला सकते हो। उससे क्या होगा, ये ख़राब नहीं होगा। या अगर आप डायरेक्ट इसमें ऑयल और बाती डाल करके दिया जलाते हो तो पीताम्बरी से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस बार मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। और बीच में सिंपल वही पानी डाल करके थोड़ा सा फ्लावर्स के पेटल्स कोई भी डाल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये मंगाया है इस बार। और दूसरी चीज़ मैंने ये ली है, ये मैंने ऑफ़लाइन लिया है, डी मार्ट से ही मैं ले करके आई हूँ। तो ये है 69 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। 6 कलर्स का सेट है। रंगोली पाउडर है बेसिकली ये। तो बस पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और ब्लू बेसिक कलर्स जो होते हैं रंगोली के लिए। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही मुझे आता है बनाने। तो इसलिए मुझे ये लगा कि हाँ ये कम दाम में ठीक है, ले लेते हैं। बनाना होगा तो बनाऊँगी, नहीं तो देखती हूँ। तो ये मैंने लिया है। और इसके बाद से मैंने ये भी मीशो से मंगाया है। ये 150 के अंदर का, ये एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है इसका। तोरण है ये। और ये मैंने मेन डोर के लिए लिया है इसको। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 150 के अंदर का, आई थिंक 120 130 ऐसे ही का ही कुछ था। तो ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स हैं इसमें, फेक फ्लावर्स, और साथ में सब में बेल लगी हुई है। देखो आप कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये मैंने मेन डोर के लिए लिया है। और घर में लगाने के लिए पिछले साल हस्बैंड कहीं से ढूंढ करके नॉर्मल एक लड़ी वाला जो आता है ऐसा, वो लाए थे। पिछले साल मैंने उसी से सारी डेकोरेशन की थी, लेकिन इस बार मुझे ये दिख गया तो मैंने इसको ले लिया मेन डोर के लिए। वहाँ पे कील लगी हुई है तो वहाँ पे ये आराम से लग जाएगा, लेकिन बाकी घर में कहीं कील नहीं लगी है और हमें लगाने का परमिशन भी नहीं है। मंदिर पे भी लगा हुआ है तो मंदिर पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, लेकिन ये जो है ये मैंने मेन डोर के लिए लिया है। और ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। क्या है मंगाई है, ये लाइट्स हैं। और सिंपल जो कौन सी लाइट बोलते हैं इसको, मैं भूल गई नाम ही यार इस टाइम। मतलब ये मल्टी कलर्स की है। मेरे पास एक है जो मैंने मंदिर में लगा रखा है, वो परमानेंट है, वहीं पे लगा रहता है। मैं निकालती नहीं हूँ, बस उसको पोंछ देती हूँ कपड़े से, क्योंकि धूल वगैरह बैठता है तो वो गंदा लगता है। वाइट कलर का है तो उसको मैं पोंछ देती हूँ। एक मेरे पास स्ट्रिंग लाइट है जो मैंने टीवी यूनिट के आसपास लगा रखा है, शायद आपने ब्लॉग में ध्यान दिया होगा कभी। लेकिन एक और मैंने मंगाया, एक और मेरे पास पड़ा भी है, लेकिन एक और मैंने मंगाया है एक्स्ट्रा। शायद मेन डोर पे मैं लगाऊंगी ऐसा मैंने सोचा है, अभी देखते हैं लग पाता है कि नहीं। और बस इसके बाद से मैंने मंगाए हैं कुछ डेकोरेटिव मिरर्स हैं ये। और ये मुझे 80 रुपीज़ का मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था। अलग अलग डिफरेंट साइज़ के मिरर्स हैं इसके अंदर। गोल है, चौकोर है, साथ में ये बर्फ़ी की डिज़ाइन में है। तो कई डिज़ाइन के मिरर्स हैं इसमें, मतलब कई कटिंग के। तो इसको मैंने मंगाया है कि कुछ क्राफ्ट करूँगी दिवाली पे, तो उसके लिए ये मैंने मंगाया है। इलेक्ट्रिक लाइटर है ये, दिया भी जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं इससे, पटाखे जला सकते हैं। मैंने पटाखे जलाने के लिए मंगाया है और मैंने इसको ट्राई भी कर लिया है 1-2 ऐसे हाथ से फेंक करके। तो इसके साथ एक USB केबल भी मिलती है, सी टाइप है, लेकिन अगर आपके पास सी टाइप चार्जर है फ़ोन का तो आप उससे भी इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये चार्ज है और यहाँ से ये ऑन होगा। लाइट्स से इसकी जल गई हैं, देखिए फुल चार्ज मैंने इसको किया है। और यहाँ पे एक पावर का बटन है, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये जलेगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस टाइम पे ऑनलाइन। मतलब मैंने इसको बहुत लोगों को देखा लेते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगाती हूँ इसको। तो ये इतनी चीज़ें मैंने इस बार दिवाली के लिए मंगाई हैं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है दिवाली की, मुझे कमेंट में बताइएगा। और चलिए बस इसी के साथ इस वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी दिवाली इन एडवांस।